नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं रीनो। शिव के काल स्वरूप महाकाल और उनका लोक जिस पर कोई नियंत्रण नहीं वो काल है, और जिसके इशारे पर है वो महाकाल है। मृत्यु जिसका श्रृंगार है, उसकी सृष्टि अपार है। उस सृष्टि में सामने को सब तैयार है, जिसकी आदि न अंत वो सनातन, और जो इस अनंत में स्थायी है वो शिव। महाकाल का महालोक कई मायनों में खास है। कल्पना से निर्माण तक महाकाल लोक में लगे पत्थर खास हैं। अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, उन्हीं पत्थरों से बना है पूरी दुनिया का अनोखा महाकाल लोक। राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से ये पत्थर लाए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के अलावा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में नक्काशी की गई है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं देवों के देव महादेव के लोक महालोक में। महाकाल लोक, जिसमें महाकाल के तमाम रूपों से लोग रूबरू हो सकेंगे और उनको जानने और पहचानने का मौका भी मिलेगा। यह वही कॉरिडोर है, महाकाल लोक है, जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा तो शुरुआत से ही जो शिव है, भगवान शिव हैं, उनके तमाम जो रूप हैं दीवारों पर उकेरे गए हैं। उनकी जो चित्रकारी है वो की गई है, जिसमें अर्धनारीश्वर शिव की जो चित्रकारी है वो की गई है, और कारीगर इसे लगातार तैयार कर रहे हैं। कहीं जो शिव हैं जो पूरी तरह से नश्वर हैं और आपको एक तरह की जो शक्ति है वो देते हैं, तो गणपति उनके पुत्र की जो चित्रकारी है वो भी दीवारों पर उकेरी जा रही है। और एक अलग तरह का जो अनुभूति है, अगर आप देखें इन कारीगरी को देखकर, चित्रकारी को देखकर, तो आपको होगा एक शक्ति का अनुभव होगा। और कुछ इसी तरह से जो कारीगरी है यहाँ पर की जा रही है। आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं और कितने दिनों से जो पेंटिंग है, चित्रकारी, उसको तैयार कर रहे हैं? मैम, इंदौर से पहुँचे हम, और अभी 4-5 दिन से लगा दिन रात कर रहे हैं। अच्छा, बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। और जो भगवान शिव के हैं, जिनके बारे में लोग जान भी सकेंगे, 190 स्वरूप तो महाकाल लोक में है। दीवारों पर किस तरीके की जो चित्रकारी है, जिसमें अर्धनारीश्वर है, तपस्या करते हुए, नश्वर है, शिव है, शिव ही सत्य है, इन सबको आप उकेर रहे हैं? हाँ, भगवान शिव के परिवार से संबंधित है आर्ट वर्क। शिव की नगरी में शिव के संबंधित आर्ट वर्क किया जा रहा है। बाकी शिव की कृपा है हम बच्चों पे भी, जो उनका स्वरूप दे पा रहे हैं। नहीं, अपने क्या वो है कि हम दे पाए उनके स्वरूप को जी। तो कितने और स्वरूप हैं जो कि दिए जा रहे हैं और अब अंतिम हो गया है? ऊपर बना हुआ है अपना शिव मंथन वगैरह भी बने हुए हैं ब्रिज के ऊपर, और अपना इधर घाट तरफ भी अपना पीछे वाले रोड पे काफी बन रहे चित्रकारी, अंदर कॉरिडोर में बन रहे। जो शिव का जो स्वरूप है, अर्धनारीश्वर हो, चाहे वो नश्वर हो, चाहे वो तमाम स्वरूप है, उनको यहाँ पर उकेरा गया है। और ये मौका मिला है कारीगरों को, जिसको लेकर वो लगातार अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। महाकाल लोक से रंजना दुबे, उज्जैन। तो देखा आपने, जो दीवारें उनको भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इंदौर के कलाकार हैं जो कि पहुंचे हैं और पेंटिंग कर रहे हैं। शिव के अलग अलग रूपों को उकेरा जा रहा है। जो भी उज्जैन पहुंचेगा वो इन स्वरूपों को देख पाएगा। और आप देखिए कि 11 अक्टूबर को एक भव्य कार्यक्रम है, महाकाल कॉरिडोर का शुभारंभ प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं। और इस दौरान किस तरीके की तैयारियां हैं, सीधे रुक करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, हम देख पा रहे हैं कि हर जगह तैयारियां ही तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ दीवारें सजाई जा रही हैं, दूसरी तरफ अलग अलग तरीके की प्रस्तुतियों की तैयारियां हो रही हैं। फिलहाल अभी क्या तस्वीरें हैं? जी रेनू, महाकाल जो लोक है वो बेहद भव्य है, और एक नया अध्याय अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ने जा रहा है। और 11 अक्टूबर के उस दिन का इंतजार है सभी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो भव्य महाकाल लोक है उसका लोकार्पण करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो महाकाल जो लोक है वहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो लगातार अधिकारी हैं वो पुलिस कर्मियों को जो दिशा निर्देश है वो भी दे रहे हैं, जिसमें चप्पे चप्पे पर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात रहेगी। और ये भी कहा गया है कि अगर कहीं कोई भी संदिग्ध चीज़ आपको नजर आती है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी लगती है तो उसके बारे में आप अधिकारियों को ज़रूर सूचित करें। और इसी के साथ ही सीएम आज शाम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और जो फाइनल रिहर्सल है वो की जाएगी। और आप देखेंगे कि साफ सफाई सड़कों पर भी यहाँ पर देखी जा सकती है। जो मशीन है उसके ज़रिए जो साफ सुथरा पूरा जो शहर है उसको किया जा रहा है। और इससे पहले जिस भी चौराहों के नाम अंग्रेजी के नाम पर थे उनको पूरी तरह से बदल दिया गया है, और
हिंदी वर्णमाला के आधार पर ही जो चौराहे हैं उनका नामकरण कर दिया है और पूरी उज्जैन नगरी को रोशनी से तैयार कर दिया गया है। रोशनी से जो सराबोर है वो उज्जैन नगरी नजर आ रही है और रात को जो तस्वीरें नजर आएंगी वो पूरी तरह से जो अद्भुत नज़ारे वाली तस्वीरें हैं वही होंगी। हेलीपैड भी लगभग तैयार हो रहे हैं, 2 हेलीपैड बनकर तैयार हो गए हैं और जो 2 हेलीपैड हैं उनको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और लगातार जो कलाकार हैं वो भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और रीनू, अगर कहा जाए तो वो क्षण अपने आप में बेहद अद्भुत होगा। सांस्कृतिक जो कला और संस्कृति के रंग हैं वो इस पूरे महाकाल लोक में बिखरे हुए नजर आएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो महाकाल लोक से गुजरेगा और उस वक्त देश भर के जो नामचीन कलाकार हैं वो इस कॉरिडोर में अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे और हर एक जगह पर जो कलाकार हैं वो जो सांस्कृतिक कला के जो रंग हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए होंगे और एक अलग ही जो तस्वीरें हैं इस वक्त जो कॉरिडोर है पूरे उज्जैन शहर में नजर आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस अद्भुत क्षण के गवाह बनेंगे और अद्भुत जो पल है उसका इंतजार भी लोगों को बेसब्री से है कि 11 अक्टूबर जल्द से जल्द आए और लोकार्पण हो और फिर उसके बाद भगवान शिव के जो स्वरूप हैं उससे लोग रूबरू हो सकें और उनके स्वरूपों से जुड़ने का लोगों को मौका भी मिले और एक तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक दृष्टि से भी अब लोग जुड़ सकेंगे क्योंकि जो शिव हैं वो सत्य हैं और नश्वर भी हैं और कुछ इसी तरह से भी लोग अपने जीवन में भी उनके स्वरूप को, उनके चित्रण को उतारने की कोशिश भी करेंगे। रीनू जी बिल्कुल। रंजना, वैसे तो बाबा महाकाल बहुत प्रसिद्ध विश्व विख्यात हैं, सभी लोग उनकी महिमा के बारे में भी जानते हैं और देखा ये जाता है कि उज्जैन में दिन हो या रात हो हर वक्त श्रद्धालुओं का वहां पर भीड़ बनी ही रहती है। महाकाल कॉरिडोर के बनने के बाद एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। हम देख पा रहे थे कुछ वक्त पहले जो प्रवेश द्वार है वहां पर बहुत ही बड़े शिवलिंग बनाए गए हैं, वो भी काफी रोचक है, अद्भुत है। जी बिल्कुल रीनू, नंदी गेट है जहां से कॉरिडोर की शुरुआत होगी, जो महाकाल लोक है उसकी शुरुआत होगी और वहां पर जो भव्य शिवलिंग है उनको तैयार किया गया है और इस शिवलिंग की खासियत ये भी है कि पूरी तरह से जो रक्षा सूत्र है उससे तैयार किया गया है और वहीं से जो यात्रा की शुरुआत है इस महाकाल लोक की, जो रोमांचक और आध्यात्मिक सफर इसकी शुरुआत होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को 5 बजे पहुंचेंगे 11 अक्टूबर को उज्जैन में और फिर उसके बाद महाकाल का जो कॉरिडोर है महाकाल लोक है उसमें से पहुंचेंगे और आगे जैसे जैसे तमाम स्वरूपों के पास से गुजरेंगे और उसके बाद जब महाकाल का जो एक नया जो गेट है वो तैयार किया गया है, प्रवेश द्वार है जो कि पूरी तरह से नया है, वहां से ही अंदर महाकाल बाबा के दरबार में पहुंचेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे और श्रद्धालु भी, जो भक्त भी है, जो बड़ी संख्या में अभी पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक और अध्याय महाकाल की नगरी से जुड़ने जा रहे हैं, इसके बाद बड़ी संख्या में, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार है महाकाल लोक को देखने का, भगवान शिव के स्वरूपों से जुड़ने का, तो यहाँ पर पहुंचेंगे और अब करीब देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो महाकाल की नगरी में जो रुख है वो करेंगे और अभी फिलहाल बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं, महाकाल कॉरिडोर का जो दर्शन है वो भी करना चाहते हैं और इसी के लिए जो सीधा प्रसारण है LED के जरिए वो किया जाएगा और मध्य प्रदेश के करीब 20,000 से ज़्यादा धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनको तैयार किया जाएगा। रोशनी से जगमगा उठेंगे तमाम जो मंदिर हैं और पूरा शहर अगर कहें तो ना सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरा मध्य प्रदेश दिवाली का ये जो रोशनी का उत्सव है वो मनाते हुए नजर आएगा रीनू 11 अक्टूबर को। जी बिल्कुल, और ये देखिए आप रंजना की दिवाली के पहले ही दिवाली का उत्सव जैसा नज़ारा पूरे महाकाल की नगरी में देखने को मिलेगा और ये भी देखा जा रहा है कि बाबा महाकाल की महिमा इतनी बड़ी है कि दूर दूर से श्रद्धालु अभी से आने के लिए तैयार हो चुके हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। ये जो कॉरिडोर तैयार किया गया है रंजना, इसकी भी कई खासियतें बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसकी जो नक्काशी है वो अपने आप में अद्भुत है, साथ ही राजस्थान से पत्थर बुलवाए गए हैं, उन पत्थरों का इस्तेमाल, जो पत्थर काशी में लगाए गए हैं, अक्षरधाम में लगाए गए हैं, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है। जी रेनू बिल्कुल, क्योंकि जो पत्थर है राजस्थान से बुलाए गए हैं और बांस पहाड़ के जो पत्थर है जिन पर खास तरह की जो कारीगरी है वो की गई है और जो बीच में जो प्लर है, जो 108 रुद्राक्ष की माला होती है, 108 जिनकी हम माला करते हैं, उसी तरह से जो प्लर है वो 108 यहाँ पर तैयार किए गए हैं और 108 प्लर में भगवान शिव का जो तांडव है, जो कि तांडव भी 2 तरह का होता है, तो यहाँ पर जो प्रसन्न मुद्रा में शिव का जो तांडव है वो यहाँ पर इन जो प्लर है उस पर दिखाया गया है, ताकि लोग जब यहाँ पर आएंगे तो शिव की जो प्रसन्न मुद्रा है उसको भी जान सकेंगे और उसी तरह से अपने जीवन में भी जो प्रसन्न
रहने के जो मौके हैं उसको भी उतार सकेंगे। और दूसरी तरफ भगवान शिव के जो 190 स्वरूप हैं, जिसमें यही है कि जो नंदी गेट है जहां पर यक्ष है, यक्षिणी है, और इससे इसकी शुरुआत होगी। और जो भगवान गणपति हैं उनकी जो प्रतिमा है शुरुआत में ही रखी गई है, क्योंकि भगवान गणेश से ही हर चीज़ की जो है शुरुआत होती है, निर्विघ्न सारी चीज़ें हो, इसके लिए वहाँ पर गणपति जो द्वार है वो भी बनाया गया। और भगवान शिव का स्वरूप जिसमें समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भगवान ने कैसे जो विष है उसको धारण किया, विष उनके गले में पहुंचा, तभी वो नीलकंठ कहलाए और उनको जलन ना हो, इसीलिए हम उनका जो महाअभिषेक है, चाहे वो जलाभिषेक हो चाहे वो दूध से अभिषेक हो, वो करते हैं ताकि उनको जो जलन है वो महसूस ना हो। भगवान ने जो अपने सर पर चंद्र धारण किया, चंद्र धारण करने की जो कहानी है यहाँ पर बताई गई कि आखिर उन्होंने चंद्र धारण क्यों किया, और जब चंद्र धारण करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो शीतल हैं और इस वजह से भगवान शिव उनको धारण नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने धारण किया ताकि उनको जो है शीतलता मिले और बहुत ज़्यादा जो शांत है वो रहे। तो कुछ इसी तरह से भी ये जो स्वरूप है इसके ज़रिए लोगों को ये भी अपने अंदर वो सारी चीज़ें उतारनी होगी कि कैसे अपने आप को शांत रखना है, कैसे धैर्य रखना है और किस तरीके से राक्षस हो या फिर जो देव हो उनके बीच में अपने जो अंतर है, अपनी अच्छाइयों को कैसे पहचानना है और बुराइयों का मुकाबला कैसे करना है। तो कुछ इसी तरह का जो संदेश है वो दिया जाएगा। दूसरी तरफ जब भगवान शिव का ब्याह होता है, माँ पार्वती को ब्याहने के लिए पहुंचते तो एक एक स्वरूप का जो विस्तार से वर्णन किया गया, खास करके जो युवा पीढ़ी है उनसे जुड़ेगी और इन स्वरूपों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगी। और एक तरह से एक जो नया आध्यात्मिक युग अगर कहा जाए रेनू, तो उसकी शुरुआत भी इस महाकाल लोक के जरिए हो रही है। और जब इस महाकाल लोक में लोग यात्रा करेंगे, इस सफर को करेंगे, तो एक अलग ही यात्रा, एक अलग ही अगर कहें तो वो अपने सुखमय अनुभव पर यहाँ पर पहुँचेंगे। तो सभी लोग जब यहाँ पर आएंगे तो इस सुखद यात्रा का अनुभव उन्हें तभी हो सकेगा जब वो इसका खुद ब खुद रूबरू होंगे और खुद इसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। तो महाकाल जो लोक है उसको पीएम नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को समर्पित करेंगे और उसी पल का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उसके बाद ही तमाम जो लोग हैं वो इस महाकाल अद्भुत और भव्य ऐतिहासिक महाकाल लोक है उसको देख भी सकेंगे और तमाम जो स्वरूप हैं, तमाम जो उनके संदेश हैं, उस चरित्र है उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश भी जरूर करेंगे रेनू। जी बिल्कुल, और ये एक ऐसा वक्त है रंजना जब वाकई में एक नए अध्यात्म की जरूरत भी, खासतौर पर युवाओं को, क्योंकि बढ़ती भागती जिंदगी में बहुत ज्यादा कंपटीशन के चलते कई बार अग्रेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर में जब कोई इंटर करेगा तो पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाएगा, भर जाएगा। और ये बहुत अच्छा संदेश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जो पूरा कॉरिडोर बनाया गया है बहुत ही शांति का अनुभव ये कराता है। साथ ही रंजना ये भी बताएं कि कौन कौन सी प्रस्तुतियां यहाँ पर होंगी, जानकारी के अलग अलग जगहों से यहाँ पर कलाकार पहुंच रहे हैं। जी रेनू, बिल्कुल भगवान शिव के 190 स्वरूप है। पहला चरण लगभग पूरा हो गया है और जिसका लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो चरण है वो जल्द से जल्द तैयार होगा और उसका भी जो लोकार्पण होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस महाकाल लोक से गुजरेंगे तब यहाँ पर जो देश भर के कलाकार हैं वो पहुंचे हैं, जिसमें चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम जो स्टेट हैं, महाराष्ट्र हैं, वहाँ से भी जो कलाकार पहुंचे। और इसमें जो मोहिनी अट्टम है, कथक है, फोक है, इन जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। और इसी के साथ ही जो शास्त्रीय संगीत है उसकी भी जो छटा है वो यहाँ पर बिखरी हुई मिलेगी। और जैसे जैसे पीएम गुजरेंगे वैसे वैसे हर एक जगह पर अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे और जो संस्कृति के जो अलग अलग कलाओं के जो अलग अलग रंग हैं वो इस पूरे कॉरिडोर में बिखरे हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर जो कलाकार हैं वो सुबह से लेकर शाम तक जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए हैं और कलाकार भी बेहद खुश हैं, क्योंकि ये जो पल है उनके लिए यहाँ पर गौरवान्वित करने वाला पल है। और वो भी तब जबकि खुद इस महाकाल लोक अपने आप में जो भी बेहद अद्भुत है और उसका जो गवाह है वो तमाम ये जो कलाकार बनने जा रहे हैं, जिसमें खास प्रस्तुतियां होंगी। और मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मालवा का जो गणगौर नृत्य है वो अपने आप में बेहद खास है। तो उस मालवा का जो गणगौर नृत्य है उसकी तैयारियां कलाकार कर रहे हैं और इसी के साथ ही जो मटकी नृत्य है, जो छतरी लेकर अपने सर पर जो मटकियां रखते हैं उसकी प्रस्तुतियां भी की जाएंगी। तो एक तरह का जो अलग अनुभव है, चाहे वो लोक गीत हो, लोक नृत्य हो, उनकी छटा भी इस पूरे महाकाल लोक में बिखरी हुई नजर आएगी। और आपको इस तरीके का अनुभव होगा कि मानो आप जो स्वर्ग है उसकी यात्रा पर निकले हैं और पृथ्वी पर ही इस तमाम जो
सकारात्मक ऊर्जा है और एक अलग ही लोक का जो अनुभव है वो आपको इस महाकाल लोक में अनुभव होगा। और जो शांति है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, उसको भी जो तमाम लोग हैं इस महाकाल लोक में महसूस कर सकेंगे। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि बहुत ही भव्य तरीके से बड़े बड़े कलाकार तक पहुंचे हैं यहाँ पर अपनी सहभागिता निभाने के लिए, और एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पर प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। और साथ ही जो कॉरिडोर तैयार किया गया वो वाकई में बहुत ही भव्य है। उज्जैन से ये अहम खबर है जहां महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। महाकाल लोक में पुलिसकर्मियों को दिए गए सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश, जहां अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। लोक का लोकार्पण होने जा रहा है और 11 अक्टूबर को वो क्षण आने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे को लेकर जो सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो पुलिस कर्मियों को जो दिशा निर्देश हैं वो भी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे महाकाल जो लोक है, कॉरिडोर है, उसके अंदर जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात रहना है। सुरक्षा को लेकर जो सख्त दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी रहेंगे और जो साधु संत हैं, पुजारी हैं, पुजारा हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो भी महाकाल लोक में रहेंगे और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकजुट होंगे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, इसको लेकर जो लगातार जो रिहर्सल है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी अधिकारियों की तरफ से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको दिए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है अगर किसी भी तरह से कोई संदिग्ध चीज़ आपको नज़र आती है तो तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों की इसकी सूचना दें और पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट मोड पर रहें और लगातार जो चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। और हर जो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बारीक से बारीक जो चीज़ है उस पर भी जो पुलिसकर्मी है उनकी जो नज़र रहेगी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।